हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करती हूँ आप सभी एकदम स्वस्थ होंगे। बिल्कुल, मैं वर्तिका आपकी कंप्यूटर एक्सपर्ट आपके लिए लेकर आए हैं आज एसएससी सीजीएल का जो लेक्चर 4 आउटपुट डिवाइसेस जो हमारी फिनिश नहीं हुई थी। आज हम दोबारा से एक नई आउटपुट डिवाइस के साथ आए हैं ताकि आज आपकी आउटपुट डिवाइसेस कंप्लीट हो जाएं और कल के लेक्चर में हम प्रैक्टिस क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, तो बिल्कुल एजुकेशन स्टडीज के इस प्लेटफॉर्म पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। एक बार सभी आ जाइए, जुड़ जाइए सभी। हाँ भाई, बिल्कुल 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 सभी जुड़ जाइए, फिर शुरू करते हैं। बिल्कुल देखिए, हमारा हार्डवेयर अभी चल रहा है। ठीक है, हार्डवेयर चल रहा है। हार्डवेयर में हमने दो चीजें पढ़ ली हैं, इनपुट और आज हमारी आउटपुट डिवाइसेस भी फिनिश हो जाएंगे। ठीक है, तो इनपुट हमने पढ़ लिया है और आज हमारी आउटपुट डिवाइसेस भी खत्म हो जाएंगी। फिर नेक्स्ट सेशन में हम प्रैक्टिस क्वेश्चंस करेंगे बहुत सारे और सॉफ्टवेयर की तरफ मूव करेंगे। ठीक है, बिल्कुल जैसे चल रहा है बिल्कुल वैसे ही चलने दीजिए, स्टेप बाय स्टेप। नहीं तो अगर एकदम से पढ़ेंगे जल्दी जल्दी करेंगे, कहते हैं ना कि ज्यादा गर्म दूध भी नहीं पीना चाहिए, है ना। तो वैसे ही धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप चलेंगे तो ठीक रहेगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास एक नए जोश के साथ, नई एनर्जी के साथ। बिल्कुल, जैसे कि हमने लास्ट क्लास में बात की थी आउटपुट डिवाइसेस की। ठीक है, की थी कि आपकी जो आउटपुट डिवाइसेस हैं वो क्या है। सबसे पहले हमने किसके बारे में डिटेल में पढ़ा था, मॉनिटर। ठीक है, मॉनिटर के बारे में हमने पढ़ा था कि मॉनिटर क्या है। ठीक है, कार्डब्रॉन ने 1867 में आविष्कार किया था मॉनिटर का। ठीक है, तीन श्रेणियों, रंगों के आधार पर तीन श्रेणियों में बांटा गया था मॉनिटर को। कौन कौन सी थी उनके बारे में हमने बात की थी, मोनोक्रोम, ग्रे स्केल और आपकी कलरफुल। ठीक है, इनको डिटेल्स में हमने पढ़ा था। इसके बाद हमने टाइप्स ऑफ मॉनिटर्स भी पढ़े थे, एलसीडी, एलईडी, सीआरटी, टीएफटी भी पढ़ा था, उसका फुल फॉर्म भी पढ़ा था, बट मेनली आपके 3 टाइप्स के थे। ठीक है, इसके बाद हम आए थे अपने, हमने काफी सारे क्वेश्चंस किए थे कि टीवी में कौन सी एलईडी का यूज होता है, मोबाइल फोन में कौन सी एलईडी का यूज होता है, रेजोल्यूशन आप कैसे अपनी निकालते हो इमेज की अपने मॉनिटर की, और मेजरमेंट कैसे करते हो आप अपने मॉनिटर की। तो ये सब चीजों के बारे में हमने पढ़ा था। ठीक है, अब आज का हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक हम लेकर आए हैं वो लेकर आए हैं प्रिंटर। ठीक है, प्रिंटर के बारे में हम पढ़ेंगे। इसके बाद और भी बहुत सारी हैं, हेडफोन है आपका। ठीक है, साउंड कार्ड है, प्रोजेक्टर है, वीजीए के बारे में पढ़ेंगे। ऐसी और भी बहुत सारी आपके आउटपुट डिवाइसेस हैं जिनके बारे में आज हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले जो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं वो है आपका प्रिंटर। मॉनिटर ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं, तो प्रिंटर। अब मॉनिटर हम पढ़ चुके हैं और प्रिंटर पे हम आ गए हैं। तो प्रिंटर, ठीक है, प्रिंटर है क्या, यानी कि आपके पास कोई डेटा है जो आपके पास सॉफ्ट कॉपी में अवेलेबल है। किस में अवेलेबल है, सॉफ्ट कॉपी में अवेलेबल है। उसे आपको हार्ड कॉपी में वो डेटा आपको चाहिए। तो हार्ड कॉपी में वो डेटा कैसे मिलेगा, प्रिंटर की फॉर्म से, प्रिंटर की हेल्प से। यानी कि जो डेटा आपके पास सॉफ्ट कॉपी में आपकी कंप्यूटर की स्क्रीन पर अवेलेबल है वो एज अ प्रिंट आउट अगर आपको हार्ड कॉपी में चाहिए तो उसके लिए हम प्रिंटर का यूज करते हैं। ठीक है, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, प्रिंट आउट निकालते हैं। आगे ये बात यहां तक समझ में, बिल्कुल। यानी कि कोई भी डेटा अगर आपका डिजिटल फॉर्म में है और उसे आपको फिजिकल फॉर्म में वो डेटा आपको चाहिए
तो वो क्या कहलाता है आपका प्रिंट आउट। क्या कहलाता है? ये पूरा प्रोसेस क्या होता है आपका प्रिंट आउट। और प्रिंट आउट आप कैसे जनरेट करते हो? वो आप प्रिंटर की हेल्प से जनरेट करते हो। आ गया यहां तक समझ में सभी को? किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं? ठीक है, तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं इसका मेनली जो इसमें हम पूछते हैं वो यही पूछा जाता है कि प्रिंटर क्या है, किस काम में आता है, प्रिंटर का क्या यूज होता है। ठीक है, इससे ज्यादा इसमें नहीं पूछा जाता और कितने प्रकार के होते हैं। तो चलिए अब इसके टाइप्स की ओर बढ़ते हैं। टाइप्स ऑफ प्रिंटर। ठीक है, सबसे बताइए प्रिंटर कितने प्रकार के होते हैं? कमेंट बॉक्स में बताइए जल्दी। चलिए बताइए। बिल्कुल, हाँ मैंने 2 एरोज बना दिए, इन दैट मीन्स 2 आंसर है। बिल्कुल, मैसेज कमेंट्स आना स्टार्ट हो गए कि 2 लिखा है तो 2 है ना? 2 एरोज बने हैं, बहुत सही, बहुत स्मार्ट। बिल्कुल, प्रिंटर जो होते हैं आपके 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है आपका इम्पैक्ट प्रिंटर और दूसरा होता है आपका नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। ठीक है, इम्पैक्ट प्रिंटर जो है वो आपका पहले के जमाने में यूज किया जाता था। ये जो था ये बहुत ज्यादा नॉइजी था। ठीक है, बहुत ज्यादा, ये वाले जो प्रिंटर थे ये बहुत ज्यादा आवाज करते थे। क्या करते थे? आवाज करते थे, स्लो वर्क करते थे। ठीक है, तो ये पुराने जमाने के हमारे, यानी कि हम कह सकते हैं पुराने जमाने के प्रिंटर थे। ठीक है, अब नए जमाने के जो प्रिंटर थे इन्हें हम आधुनिक प्रिंटर कह सकते हैं। ठीक है, आधुनिक प्रिंटर, आधुनिक प्रिंटर कह सकते हैं। इनकी स्पीड जो है वो फास्ट है। ठीक है, और ये आवाज भी नहीं करते, कोई भी नो नॉइज। ठीक है, आ गया यहां तक समझ में? इसके आगे बढ़े। ठीक है, अब यहां तक जब हम आ गए हैं तो आप देखोगे इम्पैक्ट प्रिंटर भी आपके कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? एक होता है आपका करेक्टर प्रिंटर और एक होता है आपका लाइन प्रिंटर। ठीक है, अब करेक्टर प्रिंटर आपके वो प्रिंटर होते हैं जो 1 बाय 1 यानी कि एक बार में 1 टाइम में 1 करेक्टर जो प्रिंट करते हैं वो होते हैं आपके करेक्टर प्रिंटर। और लाइन प्रिंटर होते हैं जो आपके एक बार में एक लाइन प्रिंट पूरी कर देते हैं, वो लाइन प्रिंटर होते हैं। करेक्टर प्रिंटर भी आपके 2 टाइप्स के होते हैं। कौन कौन से होते हैं बताइए? सबसे पहले होता है आपका डीएमपी। डीएमपी मींस डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर। ठीक है, और दूसरा क्या होता है? डेजी व्हील। ठीक है, एक है आपका डीएमपी यानी डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर और ये है आपका डेजी व्हील प्रिंटर। आ गए यहां तक समझ में बात? ठीक है, अब जो आपके लाइन प्रिंटर होते हैं ये भी आपके 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? एक होता है आपका चेन प्रिंटर और एक होता है आपका ड्रम प्रिंटर। यहां तक इम्पैक्ट प्रिंटर आपको समझ में आ गया? ठीक है, अभी इसको डिटेल्स में और पढ़ते हैं कि जो आपके डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर होते हैं, डॉट मैट्रिक्स का क्या काम होता है बताइए? इनकी जो प्रिंट क्वालिटी होती है, इनकी प्रिंट क्वालिटी ज्यादा अच्छी नहीं होती है। और जो डेजी व्हील होते हैं ये सिर्फ टेक्स्ट प्रिंट करते हैं, नो इमेजेस। ठीक है, और ये थोड़े स्लो भी वर्क करते हैं, नॉइजी होते हैं। ठीक है, आगे यहां तक समझ में क्या है? डीएमपी में डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर में इनकी प्रिंट क्वालिटी जो होती है वो भी कम होती है, स्लो वर्क करते हैं, नॉइजी होते हैं, यानी कि आवाज बहुत ज्यादा करते हैं, टक 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 टक
आवाज आती रहती है जैसे ही वो प्रिंट करते हैं। जैसे आपने गत्तों वाली फैक्ट्री देखी होगी, जब गत्ते बनते हैं तो कैसे टक 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 की आवाज आती है, वैसे ही इसमें जब हमारी प्रिंटिंग होती है तो ये इम्पैक्ट प्रिंटर इसमें ऐसे आवाज आती है, नॉइजी होते हैं। और डेजी व्हील प्रिंटर जो होते हैं इसमें टेक्स्ट प्रिंट होता है, इसमें कोई भी इमेज प्रिंट नहीं होती। आगे आपको यहां तक समझ में? ठीक है, अब हम मूव करते हैं अपने नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर की तरफ। नॉन इम्पैक्ट जो प्रिंटर होते हैं ये हमारे 4 टाइप्स के होते हैं, ठीक है। सबसे पहले आता है हमारा लेजर प्रिंटर, फिर होता है इंकजेट प्रिंटर, और बताइए बताइए सोचिए कौन कौन से होते हैं प्रिंटर? थर्मल प्रिंटर, और बताइए, सोचिए सोचिए, कोई दिक्कत नहीं, आराम से सोचिए। बिल्कुल सही, एक होता है हमारा पोर्टेबल प्रिंटर, ठीक है। तो नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर हमारे 4 प्रकार के होते हैं, लेजर, इंकजेट, थर्मल और पोर्टेबल प्रिंटर, ठीक है। एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे हम मूव करते हैं। ले लिया? ठीक है। हाँ, ये जो आपके पास है ये इम्पैक्ट प्रिंटर के फीचर्स हैं, और जो ये हैं ये आपके नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर के फीचर्स हैं। क्लियर हो गया यहां तक? हाँ, आप आराम से, जो बच्चे लिख रहे हैं वो एक बार लिख लीजिए पूरा, और जो नहीं लिख रहे हैं वो एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ताकि आराम से आप बाद में जब भी आपके पास टाइम हो आप लिख पाएंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए जो आपकी नेक्स्ट स्लाइड आई है, अब मैं वहां पे मैंने आपको जो जो बताया था यहाँ पे उसकी इमेजेस हैं, ठीक है। आपको इमेज दिख रही है, थोड़ी सी ब्लर है, ठीक है। इम्पैक्ट प्रिंटर, नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर आ गए। अब इम्पैक्ट प्रिंटर में मेनली आपका डॉट मैट्रिक्स है और लाइन प्रिंटर है, ठीक है। डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर देखिए ये है, और लाइन प्रिंटर आपका ये रहा। इसके बाद हमारा आता है नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर में लेजर प्रिंटर, इंकजेट, फोटो, ठीक है, ऐसे बहुत सारे पेन बेस्ड प्लॉटर, ये प्लॉटर है, ठीक है। हाँ, ठीक है, तो ये सारे हमारे प्रिंटर्स की इमेजेस हैं। बिल्कुल, जो प्रिंटर होता है वो टेक्स्ट, पिक्चर्स इनको प्रिंट करने के काम आता है, और ग्राफिक्स बनाने के काम में कौन आता है? वो ग्राफिक्स बनाने, डिजाइन करने का काम प्लॉटर का होता है, ठीक है। चलिए, अब हम इसमें और ज्यादा कुछ नहीं होता, बस टाइप्स होते हैं और क्या वर्क होता है प्रिंटर का, यही होता है। अब हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे जिसकी हेल्प से हमें पता चलेगा, हम और ज्यादा चीजें सीखेंगे। तो शुरू करते हैं अभी क्वेश्चन नंबर 1 से, ठीक है। कि क्वेश्चन नंबर 1 है आपका, जो आप इम्पैक्ट प्रिंटर में कार्बन का उपयोग करके, ठीक है, इम्पैक्ट प्रिंटर में कार्बन का उपयोग करके कॉपी करने का कार्य किसका होता है? बताइए, आंसर बताइए। इम्पैक्ट प्रिंटर है, इम्पैक्ट प्रिंटर के हमने टाइप्स पढ़े थे, ठीक है। इम्पैक्ट प्रिंटर में कार्बन का उपयोग करके कॉपी करने का काम कौन से प्रिंटर का होता है? आंसर दीजिए। बिल्कुल सही, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, जिसे हमने डीएमपी पढ़ा था। तो डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर का काम होता है कि कार्बन का प्रयोग करके
कॉपी करना। जैसे कि आपने देखा होगा पहले कि आपके पास एक कॉपी होती थी, ठीक है, उसमें पेज होता था और हम क्या करते थे, उसके ऊपर कोई भी कार्बन लगा देते थे, ठीक है, और कार्बन लगा करके क्या हो जाता था, कार्बन लगाते थे और वो ब्लू कलर का होता था और फिर जब कार्बन हटाते थे तो वो प्रिंट हो जाता था उसके नीचे, यही होता था। तो यही कार्बन, इसका यूज हम करते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि इंपैक्ट प्रिंटर में कार्बन का उपयोग करके कॉपी करने का काम डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर करता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट उसमें जाते हैं क्वेश्चन पे। डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर जो है आपका, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर और डेजी व्हील प्रिंटर हमने दो पढ़े थे। इंपैक्ट प्रिंटर दो प्रकार के होते हैं, करेक्टर प्रिंटर और लाइन प्रिंटर। करेक्टर प्रिंटर भी दो प्रकार के होते हैं, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर और डेजी व्हील प्रिंटर। डेजी व्हील प्रिंटर को किस नाम से जाना जाता है? आंसर बताइए। डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर और डेजी व्हील प्रिंटर को किस नाम से जान सकते हैं, उसका एक और नाम क्या है? अभी मैंने आपको क्वेश्चन लिखते हुए भी उसका आंसर आपको बता दिया है, तो आप बताइए मुझे इसका आंसर क्या होगा, सोचिए। बैक लेके जाऊं? चलो देखिए, जहां पे मैंने ये बताया था, देखिए और आंसर बताइए इसका। ध्यान से पढ़ाई करेंगे ताकि कोई भी क्वेश्चन आए एग्जाम में तो आप उसे अटेम्प्ट कर पाए, ठीक है, बिल्कुल। तो इसका आंसर है करेक्टर प्रिंटर। क्या आंसर है? करेक्टर प्रिंटर। करेक्टर प्रिंटर का काम होता है वन टाइम वन करेक्टर, वन टाइम वन करेक्टर, ठीक है। यानी कि एक बार में एक करेक्टर को प्रिंट करने का काम करेक्टर प्रिंटर का होता है और करेक्टर प्रिंटर ही डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर और डेजी व्हील का पार्ट है, तो इसीलिए हम इन दोनों को करेक्टर प्रिंटर के नाम से भी जानते हैं। आ गया यहां तक समझ में? बिल्कुल, नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए अच्छे से। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि एक अच्छी गुणवत्ता यानी कि बेस्ट क्वालिटी एक अच्छी गुणवत्ता वाला प्रिंटर कौन सा है? बताइए आंसर। कौन सा होता है? चलिए आंसर दीजिए। कौन सा होता है? लेजर प्रिंटर, ठीक है। लेजर प्रिंटर जो है वो आपका अच्छी गुणवत्ता वाला क्या है? प्रिंटर है। अब आप कहोगे बेस्ट क्वालिटी का प्रिंटर यानी लेजर प्रिंटर। लेजर प्रिंटर का फुल फॉर्म भी पूछा जाता है, चलिए लेजर प्रिंटर का फुल फॉर्म लिखते हैं, ठीक है। ठीक है, चलिए आइए। L means light, A stands for, बताइए, amplification for,
क्या है? ए स्टैंड्स फॉर एम्प्लीकेशन फॉर, और एस है, बताइए, स्टिम्युलेटेड। स्टिम्युलेटेड। ई का बताइए, एमिशन एंड रेडिएशन। ठीक है, नोट करिए। L stands for light, A stands for amplification for, S stimulated, E emission of and R is radiation। ठीक है, तो ये लेजर का फुल फॉर्म है, बिल्कुल ये इंपॉर्टेंट है, ये आपको पढ़ना है। ये दोनों ही क्वेश्चन, ये क्वेश्चन नंबर 1 बन गया, ये क्वेश्चन नंबर 2 बन गया आपका, ये दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बिल्कुल लिख लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ प्रोसीड करते हैं, लिख लीजिए एक बार। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये कौन सा क्वेश्चन था? बिल्कुल ये फोर्थ क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन था। चलिए फोर्थ क्वेश्चन यहीं पे कर लेते हैं। एक इंकजेट प्रिंटर में एक बिल्कुल, तो यहीं पे ही हम अपना फोर्थ क्वेश्चन कर लेते हैं कि एक इंकजेट प्रिंटर में, एक इंकजेट प्रिंटर में कौन सी इंक का यूज होता है। ठीक है, कौन सी इंक का यूज होता है? तो आंसर क्या आएगा आपका, बताइए, आंसर बताइए, चलिए जल्दी। आंसर आपका आएगा CMYK, यानी कि C स्टैंड्स फॉर क्यान, M मजेंटा, Y येलो और K से काला, ब्लैक। ठीक है, आगे बात समझ में यहां तक? किसी को कोई प्रॉब्लम? तो एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। ठीक है, बिल्कुल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ प्रोसीड करते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एटीएम में आपके कौन से प्रिंटर का यूज होता है? एटीएम में कौन से प्रिंटर का यूज होता है? एटीएम में कौन से प्रिंटर का यूज होता है? तो इसका आंसर क्या आएगा? थर्मल प्रिंटर। थर्मल प्रिंटर का यूज एटीएम में किया जाता है और इसमें मोम की एक मोटी परत होती है पेज पर, जिससे कि हम प्रिंटिंग कर सकते हैं इजीली। ठीक है, यहां तक कॉन्सेप्ट क्लियर है? ठीक है, अब हम यहाँ पे बात करने जा रहे हैं आपकी ठीक है अदर, आपकी अदर आउटपुट डिवाइसेस। ठीक है, अदर आउटपुट डिवाइसेस की बात करते हैं। यहां तक प्रिंटर फिनिश हो गया आपका। प्रिंटर से रिलेटेड बस इतने ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इससे ज्यादा नहीं पूछा जाता है। ठीक है, अदर आउटपुट डिवाइसेस की बात करती हूं तो सबसे पहले एक आ जाता है आपका प्लॉटर। ठीक है, प्लॉटर में मैंने आपको बताया था कि जो प्रिंटर होता है वो आपका टेक्स्ट और इमेजेस प्रिंट करने के काम में आता है, और जो आपका प्लॉटर होता है वो आपका ग्राफिक्स को प्रिंट करता है। ठीक है, इतना ही है इसमें, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं है।
जैसे कि प्लॉटर का काम होता है जैसे कोई नक्शा निकालना है, ठीक है, कोई ब्लूप्रिंट निकालना है, ठीक है, तो इन कामों के लिए हम प्लॉटर का यूज बेसिकली करते हैं। ठीक है, क्लियर हो गया कॉन्सेप्ट यहां तक? ठीक है, चलिए नेक्स्ट आता है हमारा हेडफोन। क्या आता है? हेडफोन। ठीक है, हेडफोन का जो यूज होता है वो हमारा क्यों किया जाता है? हेडफोन का यूज, हेडफोन आपने देखा है इस तरीके से कुछ होता है, ये क्या होता है, इसमें आप आवाज सुन सकते हो, यानी कि इससे आवाज क्या आ रही है, आवाज आपकी बाहर आ रही है, आवाज बाहर आ रही है। ठीक है, इसकी आवाज बाहर आ रही है तो इसलिए क्या है, ये आउटपुट डिवाइस है। ठीक है, आ गया? हाँ बिल्कुल, हम इसे कह सकते हैं जो आपकी डिजिटल वेव्स हैं वो आपकी साउंड वेव्स में कन्वर्ट कर रहा है उसे, डिजिटल वेव्स। यानी कि अगर आप फोन पे कोई भी गाने चला रहे हो या लैपटॉप पे चला रहे हो, कंप्यूटर पे चला रहे हो और अपने हेडफोन लगा लिया, तो जो डिजिटल फॉर्म में जो भी आप सॉन्ग प्ले कर रहे हो वो एक ध्वनि यानी एक साउंड के रूप में आपको सुनाई दे रहा है, तो यानी कोई चीज आपको मिल रही है, तो वो क्या है, आपकी आउटपुट डिवाइस है। आ गया यहां तक? चलिए, इसके बाद नेक्स्ट जो है वो है हमारा स्पीकर। ठीक है, स्पीकर का भी यही काम होता है, सेम, कुछ भी अलग नहीं होता। स्पीकर में भी हम यही करते हैं, स्पीकर है हमारा, ठीक है, स्पीकर में भी डिजिटल वेव्स को साउंड वेव्स में कन्वर्ट करने का काम किसका होता है, स्पीकर का होता है। यानी कि इस ये भी सेम हेडफोन की तरह ही आपके होता है कि इससे भी हमें साउंड मिल रहा है, यानी कि इससे भी हमें कोई चीज मिल रही है। नेक्स्ट आता है हमारा प्रोजेक्टर। क्या आता है? प्रोजेक्टर। प्रोजेक्टर में क्या होता है कि आपने अगर आप कभी फिल्म देखने गए हो तो आपने देखा होगा कि पर्दे पे तो आपकी जो पिक्चर चल रही होती है वो दिखती है, ठीक है, और पीछे प्रोजेक्टर लगा होता है और एक लाइट आ रही होती है, और वो जो लाइट आ रही होती है उसी की हेल्प से आपको स्क्रीन पे सब कुछ फिल्म दिखती है। ठीक है, तो प्रोजेक्टर का काम क्या होता है बताइए? बिल्कुल नहीं, जैसे कि मैं आपको एक ड्रॉ करके दिखा देती हूँ। जैसे ये देखो, ये प्रोजेक्टर है, प्रोजेक्टर से लाइट जा रही है और वो आपको स्क्रीन पर दिख रही, तो वो फिल्म आपको यहाँ पे फिल्म आपको पिक्चर आप देख पा रहे हो। यानी कि कोई मूवी या कोई वीडियो, ठीक है, को डिस्प्ले करने का काम किसका होता है? प्रोजेक्टर का होता है। ठीक है, आ गई यहां तक बात समझ में? किसी को कोई प्रॉब्लम? ठीक है, इसके आगे बढ़ते हैं हम। ठीक है, सॉफ्टवेयर पे हम बाद में आएंगे, बिल्कुल सॉफ्टवेयर पे हम बाद में आएंगे। अभी हम दो हमारी आउटपुट डिवाइसेस और बच रही हैं जिनके बारे में हम बात कर रहे हैं। एक है हमारा VGA, जिसका फुल फॉर्म होता है वीडियो ग्राफिक एरे। ठीक है, वीडियो ग्राफिक एरे का क्या काम होता है कि मॉनिटर पर अगर आपको कोई भी वीडियो या कोई इमेज चलानी है तो उसके लिए आप कोई मतलब बेसिकली वीडियो ही चलानी है, क्योंकि ये VGA है, वीडियो ग्राफिक्स है। ठीक है, तो
वीडियो अगर चलानी है तो उसके लिए आपको VGA का यूज करते हैं। ठीक है, यहाँ तक आ गया सभी को समझ में? किसी को कोई प्रॉब्लम यहाँ तक? ठीक है, इसके बाद आता है आपका साउंड कार्ड। ठीक है, नेक्स्ट क्या आपका साउंड कार्ड का क्या यूज होता है? वॉइस को बाहर लाना, वॉइस को बाहर लाना। ठीक है, साउंड कार्ड का यूज होता है वॉइस को बाहर लाना डिजिटल फॉर्म से। तो ये सारी हमने एक्स्ट्रा भी देखिए 6 हमने आउटपुट डिवाइसेस, अदर आउटपुट डिवाइसेस पढ़ी हैं, जो कि एक है हमारी प्लॉटर, दूसरी है हेडफोन। प्लॉटर का क्या काम है? नक्शा प्रिंट कराना, ब्लूप्रिंट कोई करना, पेन करना। तो हेडफोन की हेल्प से जो भी हेडफोन में डिजिटल वेव्स को साउंड वेव्स में, यानी कि आपके डिजिटल तरंगों को ध्वनि तरंगों में कन्वर्ट करने का काम हेडफोन करता है। ठीक है, क्योंकि हेडफोन में आवाज आती है। ऐसे ही स्पीकर है, डिजिटल वेव्स को साउंड वेव्स में कन्वर्ट करने का काम स्पीकर्स का होता है। प्रोजेक्टर आपको मैंने बता दिया, और मूवी और वीडियो को डिस्प्ले करने का काम VGA वीडियोग्राफिक यूजर है। मॉनिटर और वीडियो, मॉनिटर पे अगर कोई वीडियो देखनी है आपको तो वो काम VGA का होता है। साउंड कार्ड से वॉइस को बाहर आती है। तो एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए इन सबका। बिल्कुल, तो आई होप आपकी आज आपको आउटपुट डिवाइसेस में कोई प्रॉब्लम नहीं हुई होगी। आपने सारी आउटपुट डिवाइसेस को बहुत अच्छे से पढ़ लिया होगा। बिल्कुल, अगर आपके कोई भी डाउट्स हैं, कुछ भी आपको प्रॉब्लम है, आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। ठीक है, हाँ जी, बिल्कुल आप कमेंट बॉक्स में पूछिए और जो भी आपके डाउट्स हैं उन्हें क्लियर करिए। हम इसीलिए यहाँ पर हैं जिससे कि हम आपको शून्य से शिखर तक की सारी नॉलेज आपको दे पाए। ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, मैं तोता रंग ज्यादा यूज करती हूँ, है ना? हाँ, तभी वो 255 कलर मैंने आपको बताए थे मॉनिटर के। ठीक है, बिल्कुल। तो चलिए कल मिलते हैं एक प्रैक्टिस क्वेश्चन के साथ की पूरी शीट के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।